नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा दिया हुआ है। करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमारा अभी हम टैक्स पेड नहीं किए हैं, ये प्रोविजन करेंट ईयर प्रोविजन है टैक्सेशन का। और जो कि इस साल टैक्स क्रिएटेड हुआ वो भी ऐड करेंगे, और कोई भी रिजर्व हो वो ऐड करेंगे, डिविडेंड हो या प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड हो। तो प्रपोज डिविजन मतलब ये होता है कि जो डिविडेंड कंपनी ऑफर करे, प्रपोज किया, ऑफर करता है, क्या आप लोगे ये डिविडेंड, ऑफर किया, दिया तो नहीं ना है, दिया तो नहीं है। आप लोग भी किसी को प्रपोज करते होंगे तो तुरंत तो एक्सेप्ट नहीं हो जाता होगा, वही यही बात है कि डिविडेंड के लिए प्रपोज किया, कर दिया प्रपोज। और आप लोग का क्वेश्चन आएगा जो भैया प्रीवियस ईयर ही क्यों ऐड करेंगे, करंट ईयर क्यों नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर इसलिए ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर मीन्स डिविडेंड प्रपोज किया और पैसा भी दे दिया, तब ना हम लोग करंट ईयर में पहुंचे हैं। और करंट ईयर में है क्या, खाली प्रपोज किया, और प्रीवियस ईयर में क्या किया, प्रपोज करके पैसा दे दिया। जब तक तब ना करंट ईयर में जो आ गए तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का तो पेड कर दिया होगा। टैक्स रिफंड मतलब कि टैक्स जो आप लोग दिए हैं वो, अगर देखिए कोई आदमी क्या करता है कि वो ज़्यादा टैक्स पेड पहले ही से ही पेड कर देता है, तो अब जो उसका टैक्स बना वो टैक्स काट के और जितना पैसा बचा वो इनकम टैक्स रिटर्न कर देती है, वही हुआ टैक्स रिफंड। तो अब आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तो आपको पता नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे। नॉन कैश डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, नॉन कैश। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑफ फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डिक्रीज इन फिक्टियस एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। लेस नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिविडेंड नहीं आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड आएगा। आप लोग जानिएगा जो नॉन कैश इनकम का मतलब क्या हुआ। डिविडेंड, ओनली डिविडेंड कभी भी नॉन कैश इनकम या नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड जब आएगा तब आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, और रेंट रिसीव्ड आएगा वो आएगा हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। क्योंकि रेंट रिसीव्ड मतलब रेंट हमको आ रहा है, और ओनली रेंट रहेगा तो ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो जाता है। क्योंकि कोई बिल्डिंग बना है, कोई इन्वेस्ट किए तब ना हमको रेंट आ रहा है, कोई चीज़ पे इन्वेस्ट किए तब ना डिविडेंड आएगा। ओनली रेंट और डिविडेंड रहेगा। रेंट रिसीव मतलब हमको रेंट आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, समझ गए। अब क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आ जाइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए। मैंने उस फॉर्मेट पे इसलिए नहीं आपको दिखाया क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने अलग से इसे लिख के मैं बता रहा हूँ। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज हो गया। तो अब आपका क्या दिमाग जाएगा, आपका जाएगा कि लॉस लग गया वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे आमतौर से हम लोग गोल्डन रूल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एसेट का वैल्यू क्या हो गया हमारा, कम हो गया। एसेट का वैल्यू कम कैसे होता है, स्टॉक का वैल्यू कैसे कम होगा। आप बेचिएगा, स्टॉक बेचिएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा। तो स्टॉक बेचिएगा तो ऑब्वियसली आपका ना स्टॉक कम होगा, और पैसा आ रहा है मतलब कि पैसा हमारे पास इनफ्लो कर रहा है। इनफ्लो हुआ, पैसा आया तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्योंकि पैसा तो मेरे पास आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा है ना। एसेट को सेल कर रहे हैं तो सेल करने से क्या, जिसको सेल कर रहे हैं वो हमें पैसा दे रहा है। ठीक, ये समझ गए। और अब आपका सवाल आएगा कि लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज करता है तब क्यों हम ऐड करते हैं। लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हम क्यों ऐड करते हैं। बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो लाइबिलिटी हुआ, लेकिन उस केस में क्या कर रहा है, बैंक से लोन ले रहे, बैंक तो हमको पैसा दे रहा है ना, कैश दे रहा है ना, मेरे बिजनेस में कैश आया ना, तो वो भी तो ऐड करेंगे ना। कैश का तो इनफ्लो इसमें कुछ नहीं देखना, कैश का तो इनफ्लो हो रहा है ना, चाहे कहीं से हो, लाइबिलिटी से हो या कहीं से हो, इनफ्लो हो रहा है तो ऐड कर देंगे।
अब वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्यों हुआ? क्रेडिटर 10,000 का था, अब हम 5,000 का पेड कर दिए, तो लाइबिलिटीज पेड कर दिए, कैश जा रहा ना भाई, कैश चले गया तो हम इसको लेस कर देंगे। अब बोलिएगा कि भाई एसेट का वैल्यू इंक्रीज कैसे कर गया, उसको इंक्रीज किया तो हम क्यों लेस किए? आप स्टॉक खरीद रहे हो, तो जिससे आप स्टॉक खरीद रहे हो उसको तो आप पैसा दोगे ना, उसको पैसा दोगे तो क्या हो रहा है, आपका कैश जा रहा है। कैश किसके पास जा रहा है? जिसे आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसके पास कैश जा रहा है, तो कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली आपका इंक्रीज हो रहा है एसेट का, लेकिन क्या हो रहा है? कैश जा रहा तब नहीं वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो रहा है। आ गया। अब आपका आ जाएगा कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने फिर से क्यों यहाँ लिख दिया? मैंने तो कोई अमाउंट इसमें दिया नहीं हो। फ्लो हमारा तब आएगा जब हमारा अकाउंट, जब हमारा बैलेंस प्लस में रहेगा, और यूज्ड तब आएगा जब हमारा बैलेंस माइनस में रहेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रखिएगा जब प्लस में रहेगा। कैश फ्लो यूज्ड इन रखिएगा कब? कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ा राइटिंग का दिक्कत हो रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। एक्टिविटीज मैं अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का भी वीडियो लाऊंगा, वो करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपका ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया और हमें मोटिवेट करिएगा, जो और हम अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके, जो कोई नहीं कर पाया वो हम कर सके। चाहे मैं कॉपी पे क्यों नहीं करूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक अच्छा सा अच्छा लाए, जो कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए वो मैं कर दूं बच्चों का, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी स्टूडेंट के तरह ही समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट का फीलिंग समझता हूँ, उसी की तरह समझा रहा हूँ जो कि स्टूडेंट भी उसको समझे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट प्लीज़ करिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा कि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो ला सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि सीए एग्ज़ाम से रिलेटेड भी वीडियो ला सकूँ 2-3 महीना के अंदर। इसलिए कृपया करके, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ करूँगा। जय हिंद, जय भारत।